हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और जानेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिला, जो कि है 26,793 के आसपास। एंड लेटर ऑन यहाँ पर प्राइस ने एक यहाँ पर रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा और मूवमेंट के अंदर क्या हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर हम देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि 26,232 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिला, जो कि 25,000 के आसपास प्राइस ने कंसोलिडेट की। ठीक है, तो द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें ये देखना है कि एक्जैक्टली प्राइस नेक्स्ट कौन से लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन ले सकती है या फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो बाकी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, जो भी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी इट माइट बी डिफरेंट इन योर ओन केस। तो इसके लिए आप जो भी कर रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पे फॉर नाउ हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर एक्जैक्टली मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। और इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस ऊपर निकल रहा है तो प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। तो ये एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है। तो यहां से हम अब इस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि हम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि 26,494। इफ बीटीसी wasn't able to break above this, then we can expect कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बीटीसी, मैं स्लोली बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जैक्ट आप बहुत स्पीड में बोलते हो। तो अब अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन को, ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, लेट सपोज कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर से प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस जब फिर से नीचे आएगा तब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस 26,210 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दे। ठीक है, अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट नहीं ले पाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर गया, प्राइस वाज अनेबल टू ब्रेक दिस जोन, जो कि 26,500। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन वुड बी दैट कि एक्जैक्टली प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद अगर प्राइस तुरंत रिएक्ट करके इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर आता है, ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन के नीचे अगर आता है, जो कि है 26,348, देन हमें इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि है 26,210। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी समझ में नहीं आया है तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ, क्योंकि अभी इस टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आई नो कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये क्या कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ से ये दो चीज़ ना हो तो फिर प्राइस नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा, तो ये क्या है। तो सबसे पहले 26,500 यहाँ पर मैं पहले मार्क कर लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। 26,538। ठीक है, तो इसी जोन के आसपास प्राइस आया। प्राइस ने जब इसी जोन को अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन लिया। तो रिजेक्शन देखो दो टाइप की होती है। पहली रिजेक्शन एक रिजेक्शन हो गई कि प्राइस इसी यहाँ पर जो है सप्लाई जोन के आसपास आया, आने के बाद प्राइस ने एक रिजेक्शन ली, जो कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ रिजेक्शन होने के बाद प्राइस ने ज्यादा यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया। प्राइस ने थोड़ा यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से साइडवाइज में मूव किया और उसके बाद जो है यहाँ पर और एक टाइप की रिजेक्शन होती है जहां पर थोड़ा साइडवाइज में रह के प्राइस इसी जोन से ब्रेकआउट ले लेता है। बाकी यहाँ पर सेकंड टाइप ऑफ रिजेक्शन इज दैट कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास जाने के बाद ही प्राइस को पूरा पुश किया सेलर्स ने और यहाँ पर प्राइस को नीचे की तरफ ही धकेल दिया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, ऐसे अगर होता है, ये जो सेकंड केस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सेकंड केस अगर हमें देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करेगा, जो कि होगा 26,210। ठीक है, तो अब इस टाइम पे इस यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज को कैसे करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। आप अपना चार्ट को ओपन कर लो, चार्ट को ओपन करके 26,538 यहाँ पर एक जोन मार्क कर लो और इसके नीचे जस्ट बिलो दिस यहाँ पर भी आप अपना जोन मार्क कर लो, जो कि है 26,327। ठीक है, तो 26,327 इसी पर्टिकुलर जोन पे भी एक अपना अपना यहाँ पर जो है जोन मार्क कर लो। अगर प्राइस ये जो जोन है यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर निकलती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बुलिश इंडिकेशन लेंगे। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये आप सबके लिए इजी था समझना कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी उसके बाद भी अगर आप में से किसी का भी कोई भी दिक्कत है
तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हो। तो ट्विटर में अगर आप हमें फॉलो करते हो ना, तो इसके अंदर होता क्या है कि जब भी कोई भी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आती है तब हम यहाँ पर ट्विटर के अंदर आप लोगों के साथ जरूर से शेयर भी कर देते हैं। ये जो अभी इस टाइम पे एलिगेशन लगाया बाइनेंस के ऊपर, तो इसका न्यूज अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर स्प्रेड हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में नहीं पता है। तो ये जितना स्प्रेड होगा मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग कि एग्जैक्टली ये बहुत छोटी न्यूज़ है या फिर ऐसा कुछ। अगर आप देखोगे तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्रूटनी कर रही है और बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन है, सिर्फ ये नहीं और भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशन हमें बाइनेंस के ऊपर देखने को मिला है। तो अगर ये सही में निकल के आता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपको एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और रिसेंटली जो बीटीसी में ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि बाइनेंस अपना सेलिंग कर रहा था। और बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेक्निकली भी बीटीसी बेयरिश था और बाइनेंस भी अपना सेलिंग कर रहा था, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो ये बहुत ही सही कॉन्सिडेंस है कि एग्जैक्टली प्राइस अगर यहाँ पर नीचे आती है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन भी होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एग्जैक्टली आप हमें ट्विटर में आके फॉलो करोगे ना, तो फिर आपको बहुत सारे न्यूज़ेस एंड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आप सभी को रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड करूंगा कि फॉलो जरूर से कर लेना, ताकि आप जो है यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जान सको, ठीक है। तो चलिए, हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे जितने भी ऑल्ट्स है, मैक्सिमम ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स देखने को मिले। कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर हम शिबा इनू कॉइन की बात करते हैं तो शिबा के प्राइस के अंदर भी हमें काइंड ऑफ एक मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे 0.008544 के आसपास हमें देखने को मिला। लेटर हम इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि एक्जैक्टली शिबेरियम अब इस टाइम पे यहाँ पर शिबेरियम की बात है चल रही है कि शिबेरियम फिर से लॉन्च हो सकता है। अगर शिबेरियम फिर से आता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हमें मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे शिबा के अंदर अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो यू कैन गो फॉर योर शॉर्ट पोजीशन एज वेल, क्योंकि अब इस टाइम पे थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पर ओवरऑल प्राइस का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ ही देखने को मिलेगा। अगर शिबेरियम का जो भी अब इस टाइम पे न्यूज चल रही है कि शिबेरियम आने वाला है, तो शिबेरियम भी अगर आता है ना, तो मैं इस चीज को आपको बता देता हूँ, शिबेरियम भी अगर आता है तो फिर उसमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी हमने देख लिया है कि एक फेल्ड प्रोजेक्ट है शिबेरियम, आप इसको एज ए कंसिडर कर सकते हो एज ए फेल्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तब भी इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे ग्लिच देखने को मिले, ट्रांजैक्शन हॉल्ट हो गया था, बहुत सारे और भी ऐसे बहुत सारे दिक्कत हमें देखने को मिली है शिबेरियम के अंदर। तो अब इस टाइम पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द सेम। तो इसके लिए अब इस टाइम पे आप जो है यहाँ पर शिबेरियम के चक्कर में अगर आप ये सोच रहे हो कि प्राइस रॉकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं अब इस टाइम पे पर्सनली कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवाइज मूव इन शिबा इनू कॉइन, एंड यहाँ से जो हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स हैं जिनके प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे मूवमेंट हो रही है, और जो भी आप अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉइन है ना, यहाँ पर इसको अगर आप देखोगे तो एफ एक्स एस के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, रीजन बिंग एफ एक्स एस के प्राइस अभी इस टाइम पे 6.171 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड इसी पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पर अब इस टाइम पे प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें प्रीवियसली सपोर्ट भी देखने को मिला। तो यहाँ से एफ एक्स एस का प्राइस 6.442 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 6.594 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अगर एफ एक्स एस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो कैन वी टेक ए शॉर्ट पोजिशन इन एफ एक्स एस राइट नाउ? तो इन माई ओपिनियन नो, नॉट नाउ, क्योंकि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी एफ एक्स एस ने ले लिया है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन आप यही लगा लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाए, जो कि हमें प्राइस 6.574 के आसपास देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाटा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।